नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। बात का बतंगड़ और रस्सी को साफ समझना, बोलचाल की भाषा में आपने कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया भी होगा, लेकिन सियासत में इस बात के कई मायने निकाले जाते हैं और फिर उस पर शुरू हो जाती है राजनीति। छिंदवाड़ा दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, आप तय करें। उन्हें जवाब भी मिला, लेकिन बीजेपी कहां रुकने वाली थी। निकाय चुनाव से एन पहले पार्टी ने इसे मध्य प्रदेश की भलाई से जोड़ दिया, जबकि शुरू में बैकफुट पर रही कांग्रेस बाद में आक्रामक नजर आई और कहा कि कमलनाथ जी घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं हैं। मैं आराम करने को तैयार है। मुझे किसी पद का लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। घर बैठने को तैयार है। मैं भी आराम कर सकता हूं। मैं क्या करूं भविष्य में, ये आपको छिंदवाड़ा की सौंसरवें कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब कार्यकर्ताओं से पूछा कि मैं क्या करूं भविष्य में, यह आपको तय करना है, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से ही जवाब मिल गया। आप हो ना, और लगने लगी जिंदाबाद के नारे। ये सब आपको तय करना है। बीते 40 साल से छिंदवाड़ा की तस्वीर बदलने वाले कमलनाथ ने ये बात भले ही सहजता के साथ कही हो, लेकिन धीरे धीरे इस बयान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। निकाय चुनाव से एन पहले बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें सलाह दी कि यदि कमलनाथ जी संन्यास ले रहे हैं तो साथ में दिग्विजय सिंह को भी संन्यास दिलवा दें, ताकि प्रदेश का भला हो जाए। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे उनका निजी मामला बताया। ये तो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, वो फैसला करें। तो ये मध्य प्रदेश इतना पीछे नहीं जाता कि आप थक गए हैं, अब आप आराम करना चाहते हैं, तो आप पहले भी थे, लेकिन 1.5 साल आपने मध्य प्रदेश का खराब किया। माननीय कमलनाथ जी, आप तो जा ही रहे हैं, अपने मित्र दिग्विजय सिंह जी को भी साथ लेकर के जाइए, तो मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। कमलनाथ ने सौंसर में भले ही ये बात सहजता से कही हो, लेकिन कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। आखिरकार इन बयान के क्या मायने हैं? कई चुनाव जीत चुके कमलनाथ क्या विधानसभा चुनाव के परिणामों से नाराज हैं? क्या ये कांग्रेस में बदलाव के संकेत हैं? क्या ऐसे बयानों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं होगा? वैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहले कभी नहीं रहा, तो हमें अल्टीमेटली समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना, इसलिए बैठो मत। अगर इस तरीके से आप करोगे तो उन्होंने एक तरह से कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और उसका उदाहरण दिया। इसका मतलब है कमलनाथ तो वो व्यक्ति है कि कई को आराम करवाएंगे, वो आराम करने वालों में से नहीं है। छिंदवाड़ा में कम समय दे पाऊंगा, आपको आराम नहीं करना, और यदि आप आराम करना चाहते हैं तो मैं भी आराम कर लेता हूं, और यदि आप कहेंगे तो मैं संन्यास लेने को भी तैयार हैं। तो वहाँ की जनता ने जोरदार नारेबाजी कर कहा कि हम आपको चाहते ही नहीं कि आप संन्यास लें, हम आपके साथ हैं और हम आपको 2023 में फिर मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। अब वो छिंदवाड़ा से ही विधायक हैं, जबकि लोकसभा सीट से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। विकास को लेकर कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल बीते विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा था। इस वक्त अकेले कांग्रेस की कमान संभाल रहे कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती निकाय चुनाव को लेकर है। राकेश चतुर्वेदी के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो संन्यास की अगर बात चल पड़ी है, तो इस संन्यास में वाकई संन्यास छुपा हुआ है, या इसमें भी राजनीति है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक बयान था, उसके पीछे राजनीति हो रही है? और सवाल ये कि अगर ये बयान आ भी गया है तो कुछ कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, और सेकंड लाइन तैयार है क्या? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रंजीश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रखर वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपनी बात रखते हैं मजबूती से, वो भी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले स्वदेश शर्मा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस बयान के बाद, हालांकि इस बयान के उस पूरे मायने पर हम आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे,
क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस तरह के बयानों की कई तरह की चर्चा होती है। तो सेकंड लाइन का कार्यकर्ता, उसके चेहरे पर हंसी है, खुशी है, या फिर वो चाहता है कि एक नेतृत्व और एक बार और मिले, या फिर वो लोग जो लोग इस इंतज़ार में थे कि अब तो हमें सत्ता दी जाए, अब तो हमें पार्टी के अंदर कुछ पद मिले? देखिए, माननीय कमलनाथ जी 40 वर्षों से छिंदवाड़ा का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूरे मध्य प्रदेश में भले ही हार गए हम, लेकिन छिंदवाड़ा में नहीं हारे। छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी का परिवार है और वहाँ खुलकर बात करते हैं। और उन्होंने अभी जो सौंसर में जिस समय कहा कि भाई देखिए आप लोग सक्रिय होइए और बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए। अगर आप आराम करते रह गए, किसी ने बोला होगा साहब थोड़ा कोरोना और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उन्होंने कहा भाई आप आराम करने लगोगे तो हम भी आराम कर लेते हैं। मतलब सहज बात, जो परिवार का मुखिया जिस तरह से बात करता है उस तरह से उन्होंने बात की। वो तो इतनी, और वहाँ जनता जब तैयार हुई तो इस तरह से बोली। माननीय कमलनाथ जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कितने 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, आप पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के। इस तरह से कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया उनकी बात का। अब वो मीडिया में किस तरह से ये बात हो गई, मैं समझता हूँ माननीय कमलनाथ जी भी इसका स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि ये सहज बात थी, इसको इस तरह से जोड़ा जाना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी एंगल से फिट होगा। पार्टी के अंदर क्या बात हो रही है, क्या भाव आ रहे हैं बाकी कार्यकर्ताओं के अंदर, या जो सेकंड लाइन होगी वो क्या सोच रही है? मैं पीसीसी में रोजाना देखता हूँ, बैठता हूँ, मैं देख रहा हूँ 15 दिनों से तो जो हमारी सूची बन रही थी, तो सूची में हमने इतनी मशक्कत की है। माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश थे कि इसमें जो देखा जाए तो नगर निगम जो चुनाव आ गए हैं, इनमें नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव सामने आए हैं, तो हमने जो सूचियाँ बनाई हैं, प्रभार दिए हैं, ऑब्जर्वर बनाए हैं, स्थानीय समिति बनाई है, तो हमने इस तरह से बनाई है युद्ध स्तर पर इसका काम होगा। और हम बड़ा कड़ा मुकाबला भले ही समझे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस समय परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। कांग्रेस में ऊर्जा, पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता बनने के साथ खड़ा है और हमारे यहाँ कभी कोई गुटबाजी जो प्रदेश नहीं हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ और पार्टी के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी के झंडे के नीचे मध्य प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक का, वो बीट जो आप 20 श्रेणी की बात कर रहे हैं, वो सब माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं। और आने वाले चुनाव में ये दिख जाएगा कि कांग्रेस ने जैसे 2018 का चुनाव प्राणपण से लड़ा था, वैसे ही रंजीत जी के पास में चलता हूं। लड़ेगी और परिणाम चौंकाने वाले। फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कहना है इस पूरे मामले पर कि जब आदमी थक जाता है, निराश हो जाता है, इस तरह का बयान उनका आया है, तब जाकर इस तरह के भाव सामने आते हैं। वाकई ये इस तरह के भाव की तरफ से देख रही है बीजेपी, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी वो आग बाकी है उनके अंदर, वो टक्कर लेने के लिए तैयार है? नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से आपको मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है पंड्या जी, जब बातें इस प्रकार की होना शुरू हो जाएं, जैसे ये सहज संवाद कर रहे हैं और सहज संवाद परिवार का संवाद भी अगर इस प्रकार से होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कहीं ना कुछ गड़बड़ है। मैं थक गया हूँ या आप थक गए हैं, या मैं बैठ जाऊँ या आप बैठ जाएं, कोई ना कोई तो थका है, कोई ना कोई तो हताश है, कोई ना कोई तो निराश है। और जो हताश और निराश है तभी थकान की बात है, भारतीय जनता पार्टी की तभी शांत बैठने की बात है, तभी संन्यास लेने की बात है। ये दुहाई देने की जरूरत क्यों है? ये दुहाई देने की जरूरत क्यों है? ये सहज संवाद में अगर आपके अंदर भी ऊर्जा है और आपके कार्यकर्ता के अंदर भी ऊर्जा है, उत्साह है, तो ये संवाद का किसी भी प्रकार से भाषा व्यवहार हो ही नहीं सकता। और जिस प्रकार से अगर भाषा और व्यवहार इस प्रकार का है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो गड़बड़ी कांग्रेस की लगातार दिखाई पड़ रही है। मैं फिर कहता हूं 2018 का चुनाव कांग्रेस का जीतना दुर्घटना थी, राजनीतिक दुर्घटना। जिन सीटों पे ये जीत गए गलती से, वहां कभी दूर दूर तक कांग्रेस जीतने की संभावना नहीं थी। कुछ चूक किन्हीं कारणों से नहीं मित्र, ये आप नहीं कह सकते।
किन्हीं कारणों से वो इसे राजनीतिक दुर्घटना नहीं कह सकते। 15 साल से माननीय शिवराज सिंह जी का चेहरा देखते देखते मध्य प्रदेश की जनता उठ चुकी थी। महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर था महिला उत्पीड़न पे। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में चरम पर थी, युवराज हारते हारते चरम पर था, पूरी ताकत लैंड बॉर्डर बिगड़ चुका था, किसान आत्महत्या कर रहा था। इनको कहें कि ये बोल रहे हैं, नहीं बोलूं पंडिया जी, मुझसे मत पूछें, इनसे मध्य प्रदेश की जनता हार गई थी, थक गई थी, इनका चेहरा पसंद नहीं करना चाह रही थी। आपने चुनी हुई सरकार को इस तरह गिराना, ये आपने लोकतंत्र की हत्या किया जाना, इसका जवाब चलिए जनता आपको 2023 में देगी। तो ये मिसहैंडलिंग किसकी थी? कमलनाथ की थी कि नहीं थी? ये मिसहैंडलिंग किसकी थी? अपना जो घर नहीं संभाल सकते, अपनी जो पार्टी नहीं संभाल सकते, वो सरकार क्या संभाली वो देख लिया। और 2019 में करारा जवाब दिया। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को जिताने के लिए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम के बेटे, कमलनाथ के बेटे और गहलोत के बेटे के कारण पार्टी आ रही है, अपने बेटे को जिताने में लगे रहे, इसलिए जीते छिंदवाड़ा। नहीं, छिंदवाड़ा 30-32 हज़ार से 37 हज़ार से जीत पाए केवल। हारते हारते बच्चे पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा धनबल, पूरे कार्यकर्ता वहाँ झोंक दिए थे, तब जीत पाए, नहीं तो वो जीत नहीं पाते। और रही बात शासन की, तो 2019 में कितने बड़े बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे और फिर बाद में उपचुनाव हारे। हारने के बाद में भी इनमें लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। और उसके बाद में थकान का जिक्र आते हैं तो उससे कहते हैं नहीं, वो तो सहज। जब थकान की बात, जब हताशा की बात, जब शांत बैठने की बात, जब ये बातें अगर आ रही हैं संवाद में, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ थके चुके और निपटे हुए नेता हैं और आपस में वो इस प्रकार का संवाद। चलिए मैं जवाब लेता हूँ स्वदेश जी से। स्वदेश जी, क्या इस तरह के बयान कार्यकर्ताओं के अंदर थोड़ी कहीं ना कहीं एक बात अंदर उत्साह में कमी जरूर होती है, उनके उत्साह में कमी नहीं आती? देखिए रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को तो हर बात में गड़बड़ नजर आती है, जबकि इनको ये समझ लेना चाहिए। मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने 2 बातें कही हैं। 2018 में कांग्रेस क्यों आई, उसके सबसे बड़े कारण है, आप कुपोषण में नंबर 1 था मध्य प्रदेश, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 था, किसान आत्महत्या में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की थी मध्य प्रदेश में, मंदसौर में किसानों ने अपना अधिकार मांगा तो आपने गोलियों से भून दिया। जनता त्रस्त हो चुकी थी और कांग्रेस को जनादेश दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। अच्छी भली सरकार चल रही थी, हर वर्ग खुश था, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके जैसे भी बनाई सरकार आपको दिखाई दे रही है। बावजूद इसके इन्होंने कहा हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। इनने धन बल, बाहुबल, जब सब कुछ सत्ता का दुरुपयोग करके सब कोशिशें की। इसके बाद भी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग जहां से मैं आता हूं, वहां से हमने कितनी सीटें, इनसे कितनी ज्यादा सीटें जीत कर आए। 9 सीटें हमने जीती हैं, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जबकि धनबल, सत्ता का दुरुपयोग, जनबल, सब कुछ इनने लगाया। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि कांग्रेस में उत्साह की कमी है? अरे अब जो चुनाव आने वाला है, नगली को आप देख लेना, परिणाम चौंकाने वाले होंगे रजनीश जी। स्वदेश जी, कुछ दिनों पहले से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ बदलाव होंगे। जब आप लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर कसीदे गढ़ सकते हो, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर कसीदे गढ़ सकते हो, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेकर कसीदे गढ़ने में मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। आप लोग गढ़ो, उनको नेता बनाए रखो जी, हमें कोई भाजपा को कोई आपत्ति थोड़ी है। प्रदेश का हम हित किसी भी प्रकार से कुठाराघात उस पर होने नहीं देंगे। बाकी कांग्रेस पर कुठाराघात करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों नेता बने रहे, भारतीय जनता पार्टी को इसी में लाभ है जी। लेकिन रजनीश जी, मैं आऊंगा स्वदेश जी आपके पास। रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता मित्र शर्मा जी कह रहे थे कि अगर आप जा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी को भी ले जाइए, उनको भी आराम करने का कहिए, प्रदेश में थोड़ी अलग बदलाव आएगा। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि प्रदेश का बहुत अहित कर लिया। बंटाढार प्रथम और बंटाढार द्वितीय ने दोनों ने अहित किया और 15 महीना जो बर्बाद किए मध्य प्रदेश को बहुत परेशानी उसके कारण आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी उठाना पड़ी है। ऐसे किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। और बाद में जनता ने जब अंतर से जिताकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को भेजा है, वो जनता का मूड समझ में आता है। कांग्रेस तो कसीदे गढ़े, मैंने कहा राहुल गांधी जी जैसे नेता। अरे साहब, आप मध्य प्रदेश में सरकार में आए, आप एक ऐसी योजना का नाम बताइए जो जनहित के लिए आपने लागू की हो, जिससे बेरोजगारों की रोजगार मिलने की व्यवस्था बनी हो, जिससे अरे आप कैसी बात कर रहे हो, 23-32 शहरों में इलाज के दौरान मर जाते, इलाज के अभाव में मर जाते। राजधानी में कहो तो 2 घंटे लाइट नहीं थी, वेंटिलेटर्स आईसीयू में सब बंद थे,
ऐसी दशा में आप कैसी बातें करते हो? क्या डिलीवरी है आपकी, क्या सत्ता, क्या गतिविधि, क्या रामराज की बात कर रहे हो आप? कोई काम आपने चलती हुई वो सरकार गिराई है, एक कभी नहीं सपना था माननीय कमलनाथ जी का, सड़क मार्ग से साकार करने की दिशा में वो काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश कहने की बात तुमने की है, लेकिन माननीय कमलनाथ जी इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले थे। उन्होंने जिस दिशा में वर्ग में काम किया हर वर्ग खुश था, लेकिन आपने अपने हथकंडे चलाए। आप बिना सरकार के रह नहीं सकते। अब सरकार का धक्का लग गया, छिंदवाड़ा में ही रहेंगे और आने वाले समय में छिंदवाड़ा भी हारेंगे। विधानसभा तो सारी की सारी हम जीतते ही रहे हैं, लोकसभा भी जो हारते हारते बच गए, पूरी ताकत सरकार की उस समय उन्होंने झोंकी थी मुख्यमंत्री रहते हुए, इस बार नहीं बच पाएंगे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं सर। सुधीर जी आप ही से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि कई अहम सवाल इस बयान के पीछे छुपे हुए हैं। सवाल ये भी कि क्या नेतृत्व परिवर्तन की बात कांग्रेस के अंदर खाने में जो चल रही थी वो क्या कमलनाथ जी तक पता चल गई? क्या दिल्ली से संदेश आया या नहीं आया? तमाम तरह की एक बात हो सकती है, जरा उन कयासों पर भी चर्चा करेंगे। सुदेश शर्मा साहब, मैं तमाम सवाल जो रजनीश जी ने उठाए थे उनका भी जवाब लूंगा और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर इस बयान को जिस तरह से देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, पार्टी लाइन कुछ और सोच रही है, सेकंड लाइन के लोग कुछ और सोच रहे हैं और हमेशा से कांग्रेस युवा नेतृत्व की भी बात करती रही है, तो ऐसे में युवा नेतृत्व आएगा क्या? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष, मैं उन कयासों पर बात कर रहा हूं जहां जगह खाली है, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन क्या ये जगह खाली होगी? युवा नेतृत्व आएगा क्या? क्योंकि आप ही की पार्टी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम लिस्ट बनाने में तैयार थे, हम लिस्टों में काम कर रहे थे, तो आप वहाँ भी ये कह रहे थे कि हम युवा नेतृत्व को लाएंगे, युवा की बात करेंगे और आपके यहाँ युवा विधायक भी जीत कर आए हैं। तो ऐसे में किसी युवा को कमान मिलेगी क्या? पार्टी को कुछ एक युवा जोश की ज़रूरत है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तौर पर कायम है और जब परिवर्तन, तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते हैं। हमारा रिमोट कोई नागपुर में नहीं रखा कि नागपुर में रिमोट दबाया और नेतृत्व परिवर्तन हो गया। हमारे यहाँ पूरी तौर पर आंतरिक लोकतंत्र कायम है और हमारे बाकायदा इलेक्शन होते हैं पार्टी में। अभी जैसे यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, चुनाव हो गए हैं अभी यूथ कांग्रेस के प्रदेश इकाई के। अब ऐसी स्थिति में जब हमारे नेतृत्व परिवर्तन होने की अभी तो कोई संभावना नहीं है, ना कोई अटकल है। माननीय कमलनाथ जी 2023 का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अब आप कहते हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो विधायक, ये जब लोकतंत्र जहाँ कायम है तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम विधायकों का होता है। जब भी विधायकों को लगेगा, नेतृत्व को लगेगा कि किसी और को नियुक्त करना है तो वो नियुक्त तो हो सकता है, लेकिन अभी माननीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और एक झंडे के नीचे सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी 2023 का चुनाव बड़े दम के साथ जीतने वाले हैं। नहीं सर, लेकिन सवाल ये है ना दुर्गेश जी, स्वदेश जी, कि जब एक नेता लगातार सभाएं भी करता था, सब दूर आता था, जाता था, सब सारी चीज़ें वो बिल्कुल एक युवाओं में जोश भरने का काम वो कर रहे थे जिस समय वो उपचुनाव में थे। ऐसे में अब ये बात करना कि आप कहें तो मैं आराम भी कर सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर उनका मोरल हाई नहीं करती ये बात? देखिए, बिल्कुल आपकी बात आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, मीडिया अपनी तरह से सोच रही है, लेकिन छिंदवाड़ा उनका परिवार है और ऐसा परिवार है कि छिंदवाड़ा में वो सब दिल की बात और मन की बात बैठ के करते हैं। और उनका कहने का आशय दूसरा था कि भाई अगर आप लोग भी आराम करना चाहते हो तो मैं भी आराम करूं, मैं काहे के लिए परेशान हूँ। तो लोगों में जोश आया, अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं। फिर कमलनाथ जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ के फेंकना और आपको मुख्यमंत्री बनना है। तो लोगों ने जोश, बड़ा जोश दिखाया। तो इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, इसको प्रचारित किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक पार्टी जब इसी समय चुनाव हारी है और उस पार्टी के अंदर जोश और खरोश और साथ ही साथ एक मोरल हाई होना चाहिए, एक फौज के सैनिकों की तरह उसे लड़ना है, क्योंकि आने वाले चुनाव में उसे साबित करना है। क्योंकि जिस तरह से वो आरोप लगाती है कि वो गलत नहीं थी, वो उसकी सरकार गिराई गई, क्योंकि वो जिस तरह से आरोप लगाते हैं, इन्हीं तमाम आरोपों को लेकर ये लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता नेता सब गए थे। अब ऐसे में कप्तान का ये बयान क्या साबित करता है? नहीं, जो साबित करता है वो हताशा है, कुंठा है, उसमें भरा संवाद है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विचार अगर मन के हैं, दिल के हैं, तो ये विचार हताशा के हैं, निराशा के हैं, चाहे उस सामने वाले के प्रति हो चाहे खुद के प्रति हो। कहीं ना कहीं ठंडापन है और वो उजागर हो रहा है। वो रहें ना रहें कांग्रेस की मर्जी है।
वो अध्यक्ष रहे या एलओपी रहे या दोनों रहे या दोनों नहीं रहे, वो कांग्रेस का मामला है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का अहित हम होने नहीं देंगे इनके कारण, वो हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी आगे भी उस लाइन पर रहेंगी। चाहे वो बंटाधार प्रथम का हो, द्वितीय का मामला हो, कांग्रेस को तय करना है किस रास्ते पर बढ़ना है। अरे जो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर दिल्ली में घमासान है, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जो खांटी कांग्रेसी हैं, वो खुलेआम बयान देते हो कि जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है 50 साल तक केंद्र में सरकार में नहीं आ सकती, तो कोई दूसरा नेता क्या बात करेगा? गुलाम नबी आज़ाद से बड़ा कोई नेता है क्या जो इस प्रकार की बात करेगा? और गुलाम नबी आज़ाद अकेले नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है, आपको पता है मीडिया में वो सब लोगों ने बयान खुल के दिए हैं, खुल के अपनी मीमांसा की है। उनसे बड़ा कोई कांग्रेसी है क्या? उनसे बड़ा कोई तर्क और तथ्य देगा क्या? और अगर कोई देने की जरूरत कर रहा है तो वो जाने और वो जाने। सर, एक लास्ट रिएक्शन स्वदेश जी आपसे। पब्लिक डोमेन में मीडिया के कारण है सब चीजें, और मध्य प्रदेश के इन नेताओं बातों ने का एक नेतृत्व रिएक्शन पर भी चाहूंगा सवाल आपसे, खड़े स्वदेश किए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बंटाधार प्रथम और द्वितीय दोनों नेतृत्व करते रहे, भाजपा का भला है इसमें, लेकिन हम मध्य प्रदेश का आयत तो नहीं होने देंगे। देखिए, हमारे रजनीश जी आम तौर पे जो बोलचाल की भाषा होती है, जो शिष्टाचार होता है, उसको भी भूलते नजर आ रहे हैं। आपकी सरकार बनाई, भले ही आपने कैसे ही बनाई, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जैसे मुझे मिले मैंने आपको बधाई दी, तो ये शिष्टाचार है हमारा, हम ऐसे ही बात करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने अगर सहज रूप से अपने कार्यकर्ताओं से परिवार जैसी बात कर ली, तो इसका आशय गलत क्यों निकाला जा रहा है? पूरी तौर पर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कायम है। रहा सवाल आप दिल्ली की बातें करते हैं, अभी यूथ कांग्रेस के हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट जब आएगा तो आप देख लेना, ये चुनाव अब आया तो अब जो दौरे वौरे की बात कर रहे हैं, अभी तक उस दौरे का आयोजन नहीं होने की कोई रीजन नहीं था, अब रीजन शुरू हो रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो माननीय कमलनाथ जी और जितने जितने नेताओं की जिस की जहाँ जरूरत होगी, जहाँ डिमांड होगी, सब पूरे प्रदेश में भयंकर विजिट करेंगे, एक कार्यक्रम करेंगे, आयोजन करेंगे, रैलियां करेंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूत तो किया ही है, और मजबूती नहीं होती तो आप बाई इलेक्शन सरकार कभी हारती नहीं है, और आपने 9 सीटें तो हारी हैं, और कुछ सीटें जैसे हम 172 वोटों से 62 की सीट हारे हैं, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हम जीतने के कगार पर थे, अब थोड़ी बहुत गड़बड़ी करके आप जीत गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हो सकता है संन्यास पर बातचीत हुई है, तो इस पर बयान भी आना शुरू हुए और उस बयान पे बवाल भी हुआ, और इसी पर हमने ये डिबेट रखी थी, आपसे यही जानना चाह रहे थे। हालांकि आपने एक बहुत ही कुशल प्रवक्ता की भूमिका निभाई है, और इसी के साथ मैं डिबेट यहीं खत्म करूंगा। हालांकि क्योंकि बहुत कुछ कहने के लिए इस बयान पर बचता नहीं था, लेकिन पूरी कोशिश आपने की है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।